वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सत्या की लव स्टोरी यानी फंस गया लव बेचारा में। सो विदाउट वेस्टिंग कर ज़्यादा टाइम पिछले एपिसोड के थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में पता चल गया था आयशा को सत्या लड़का नहीं बल्कि लड़की है। सो देखते हैं इन लोगों की लाइफ में क्या क्या तुम तनाना घटता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट आज का एपिसोड हुआ। तो आयशा तो बाहर निकल आती है, सत्या तो टी शर्ट भी पहनी होती है, उससे पहना नहीं जा रहा होता है। वो सोचती कहा होगा अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, पता नहीं कहे हमारा शर्ट फट गया, तुमको भी आज ही फटना था। चला तुमको इतना पैसा दे के खरीदने का कहाँ मतलब बनता है, जब एक नाजुक लड़की खींच दे और तुम फट जाओ, थू है तुम्हारी जिंदगी पे। इस कंपनी का तो हम रुमाल तक नहीं पकड़ेंगे आज के बाद। शर्ट की बात है, छी तू है तेरे जैसे। हमारी इज्जत तूने उतार दी, हमारी सच्चाई तुमने उतार दी। अच्छा खासा 1 लाख रुपया महीना का पगार पा रहे थे, अब तो जिंदगी 50 पैसा भी नहीं मिलेगा। पौआ तेरे को तुम्हारी चाय की टपरी ही मुबारक हो, अब जिंदगी फिर से चाय की टपरी में ही गुजर जाएगी और हमारा बड़ा बिजनेसमैन होने का सपना वहीं के वहीं रह जाएगा, धरा के धरा। ऐसे तो वो खुद ही को कोसना होता है, सत्या खुद ही को कोस रही होती है। जैसे तैसे तैयार होके ना बाहर आती हूँ। आयशा डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है, सत्या बोलती कि वो मैडम जी। तो तो आयशा उसकी तरफ देखती है, घूर के देखती है, बोलती बैठो। तो सत्या बोलती कि का तो आयशा बोलती कि बैठो। तो सत्या बोलती कि हम बैठे। तो सत्या को आयशा बोलती कि तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई है, पड़ोसी को बोलती हूँ बैठने के लिए। तो सत्या बोलती नहीं हमको ही बोल रहे हो। हम बैठेंगे और कौन बैठेगा हमारे अलावा, हमारा सीट है भाई, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। ऐसे बोल के वो बैठ जाती है। तो आयशा ना खाना निकाल के उसको देती है। तो सत्या और ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलती हम निकालते हैं ना। तो आयशा उसके सामने खाना रखती है और बोलती है खाना खाओ। तो सत्या बोलती है कि हम खाना खाए। तो सत्या आयशा बोलती है हाँ तुम्ही को खाना खाने के लिए बोला ना। तो सत्या बोलती कि अरे दैया, अंदर माता बनी हुई थी काली माता और यहाँ पे हमको एकदम सरस्वती देवी दिखाई दे रही है, कहीं खाने में हमारे लिए जहीर तो नहीं मिलाती है। नहीं सत्या तू नहीं खा सकती, पता चला इसके बॉयफ्रेंड को निपटाने के चक्कर में तू ही दुनिया से निपट गया नहीं। तो शायद तो ये सुन के ना आयशा एकदम से चिल्लाती अब क्या हुआ। तो बोलती कि नहीं हम ये खाना नहीं खाएंगे। तो आयशा बोलती कि क्या हुआ, क्यों नहीं खाओगे। तो सत्या बोलती कि हमको पता है, अब हमको पता चल गया कि हम लड़का नहीं लड़की है, तो हमको जहर दे के निपटाने का प्लान बना रखा था कि अपने पापा को बोल सको कि हमारा बॉयफ्रेंड निपट गया दुनिया से। तो शायद आयशा ने एकदम से गुस्से में उसके तरफ देखती है, बोलती कि वो रविश क्या बकवास किए जा रहे। उतनी देर पे ना उसकी जो साली होती है ना, आयशा की बहन, यार नाम तो याद नहीं आ रहा है बट उसका नाम वैशाली दे देते हैं, ठीक है। उसका नाम चेंज कर देते हैं यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम मैं प्रीवियस एपिसोड फिर से नहीं सुन सकती। तो वैशाली आ जाती है और इन दोनों को ना गुस्से में देख रही होती है, आयशा को गुस्से में और सत्या को कांपते कांपते। तो वैशाली बोलती कि क्या हुआ जी, एवरीथिंग इज ओके। तो सत्या बोलती कि अरे साले साहब हम आ गए, लो ये लो आपकी बहन आपके लिए बनाई, ये लो खा लो। तो वैशाली देखिए क्यों खुश हो जाती है, बोलती बहुत दीदी ये आपने बनाया है, लो मुझे ना ट्राई करना है। तो आयशा ना उसे खींच लेती थी और बोलती कि सत्या ही खाएगा। तो सत्या उसकी तरफ देखती रही, बोलती कि अब तो पक्का कंफर्म हो गया कि आप इसमें जहर ही मिलाई हो। तो आयशा बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँगी। सत्या बोलती कि क्योंकि आपको सच्चाई पता चल गया। तो आप वैशाली बोलती है कि कौन सा सच्चाई। तो आयशा बोलती कि यही कि पूरे दिन ऑफिस नहीं कहीं और भी मुंह मार के आए हैं जनाब। तो सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम ऐसा इंसान नहीं है, हम बहुत अच्छा मानुस है। तो आयशा वो उसके तरफ बोलती बहुत अच्छी हो तुम, कितने अच्छे हो ना, उसका प्रूफ मुझे रूम में दे के आए हो तुम अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले, तुम भूल रहे हो शायद। तो सत्या एकदम घबरा जाती है, बोलती तो हाँ तो हमारा प्राण लोगी क्या उसके बदले में, हम गलती हो गई, गलती इंसान से हो जाते हैं और हम तो वैसे भी छोटा सा नाना सा मुन्ना सा बच्चा है। तो बोलती कि नन्हे मुन्ने बच्ची हो तुम, लो दूध पियो। तो बोलती नहीं इसमें भी जहर मिला होगा। तो आयशा बोलती कि पियोगे कि सचमुच ही तुमको जहर दे देंगे। तो आयशा की बात सुन के ना एकदम सत्या एकदम घबरा जाती है और एक ही घूंट में ना सारा का सारा ग्लास ना पी जाती है और ऐसे एक्टिंग करते कि जैसे उसने सचमुच जहर खा लिया। वैशाली बोलती क्या हुआ जीजू आई हो के। तो आयशा बोलती कि नाटक बंद सत्या, नाटक बंद। तो सत्या एकदम से सीधा बैठ जाती है, बोलती कि हमको कछु नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है हमको कछु, हम जिंदा है। तो आयशा बोलती कि उसमें जहर नहीं था तो तुम मरोगे कैसे, हाँ और ये नाटक क्यों कर रहे थे। तो आयशा को सत्या बोलते हमको लगा कि तुम हमको जहर दे के मार दोगे, बट नहीं दूध अच्छा था, इसका मतलब खाना भी अच्छा होगा, ऐसा बोल के ना ठूस ठूस के खाने लगती है। तो वैशाली बोलती कि जीजू थोड़ा सा मुझे भी दे दो। तो आयशा बोलती कि तुम्हारे लिए समझ ला रहा है, क्यों इतना घबरा रही हो, थोड़ा सब्र करो। तो वैशाली बोलती कि आप नहीं खाओगे दीदी।
तो आयशा सत्या की तरफ देख के बोलती है कि किसी ने मेरी भूख मार दी है, आज तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो आयशा की बात सुन के ना सत्या एकदम खाँसने लगती है, तो आयशा बोलती है ये लो पानी लो। तो सत्या बोलती है नहीं, आप कुछ नहीं खा रहे और हम कैसे सारा का सारा खाना खा ले, तो थोड़ा सा अभी खा लीजिए। तो आयशा बोलती है नहीं भूख नहीं है। तो सत्या बोलती है ऐसे कैसे भूख नहीं है, हमारे डार्लिंग को हम अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, ये लीजिए थोड़ा सा खा लीजिए। ऐसे बोल के ना वैशाली के सामने उसको खिलाने लगती है। तो वैशाली के सामने अब बेचारी आयशा क्या ही करेगी, अपना बेमन से ना मुँह खोलती है और सत्या ना एक के बाद एक उसके मुँह पे ना बाइट डाल देती है। सत्या को ना आयशा एकदम घूर के देख रही होती है। तो वैशाली को बोलती है कि वैशाली तुम भी लो ना एक बाइट है, अच्छा मस्त बनाई है तुमरे दीदी। ऐसे बोल के वैशाली के मुँह में भी एक बाइट डाल देती है। तो वैशाली भी बोलती है वाओ दीदी आप तो सुपर मास्टर शेफ हो, ये खाना अगर आपने बनाया ना एकदम ऑसम ऑसम है। तो आयशा बोलती कि हो गया, अब मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है और तुम भी जल्दी से रेडी होके जल्दी से निकलो, पापा के साथ ना आज मिलने जाना है और मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो सत्या बोलती तुम्हारे पापा को तो हम रोज़-रोज़ मिलते रहे क्या? हमारी ज़िंदगी में और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो आयशा उसकी तरफ घूर के देखती है, बोलती तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे बड़ा क्या काम है ज़रा बोलना? तो सत्या एकदम से घबरा जाती है, बोलती नहीं, नहीं, नहीं तुम्हारे पापा से मिलना हमारी ज़िंदगी का तो मकसद है। हम तो पैदा ही हुए हैं तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे चाचा सबसे मिलने के लिए। तो आयशा बोलती ज़्यादा जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी? तो आयशा को सत्या बोलती है हमने तो जुबान ही पैदा होते ही चलना स्टार्ट हो गया था, आपको ज़्यादा लग रहा है, हम तो पहले से ही बोलते थे। तो आयशा बोलती थी पहले बोलते थे लेकिन अब अगर बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आयशा को सत्या वैसे बोलती कि ऐसे तो वैसे भी आपसे बुरा तो कुछ कोनो इंसान है भी नहीं। तो आयशा ना उसके तरफ घूर के देखती है, उसको ना उसके कॉलर से पकड़ के ना उठा के लेके तरफ जाती है उसके रूम की तरफ और उसके रूम में ना एकदम धक्का दे देती है। वो सत्या एकदम घबरा रही बोलती अरे दैया क्या करो, जान लेने का प्लान है कि हमको लगा ही था, खिला-पिला ही इसलिए रही हो कि हमको तुम ऐसे मर्डर कर दो, कूट-कूट के मर्डर कर दो, हमको मारना मत, हमारी ज़िंदगी में हाँ, एक ठो लड़की है जो हमारे मर जाने से उसको बहुत ही तकलीफ होगी। तो ये जैसे ही सुनती है ना आयशा, उसका दिमाग और हिल जाता है। वो उसके तरफ देखती है बोलती कि और क्या-क्या सच्चाई छुपा के रखा है मिस सत्या आपने? तो सत्या बोलती कि नहीं, नहीं, नहीं हमारी ज़िंदगी में लड़की है मतलब हमारी दोस्त है, आप गलत मत सोचिए आयशा जी। तो आयशा बोलती कि नहीं तुम्हारे ज़िंदगी में लड़की है, तुम खुद एक लड़की हो। तो सत्या बोलती है मैं लड़की हूँ लेकिन मैं खुद को लड़की नहीं मानती, मैं बॉडी मेरा लड़की का है लेकिन मैं खुद को लड़का मानती हूँ ना। तो आयशा बोलती कि क्या बोल रही हो? अच्छे से समझाओगे मुझे? तो आयशा को सत्या बोलती कि वो कहाँ है ना मैडम, हम एक ठो बात बोलना चाहते हैं आपको। आयशा बोलती कि वही तो बात मैं पूछ रही हूँ जो तुम बोलना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो? तो आयशा को सत्या बोलती कि 1 मिनट आप यहाँ पे बैठिए। तो आयशा बोलती मुझे बैठना नहीं है और क्या-क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में राज़ छुपा रखा है, आज ही बोल दो। अगर बहुत में मेरी ज़िंदगी में खुला ना कोई भी राज़ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सत्या बोलती तो आपको चलेगा हम लड़की है तो? तो आयशा बोलती तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा है क्या? मेरी फैमिली के आधे से जन से तुम मिल रही हो तुम। अब मैं किस-किस को बोलूँ कि ये लड़का नहीं ये लड़की है, हाँ? बोलो किसको बोलूँ मैं? तो जो वेश बना के रखा है ना और वो बना के रखो। अगर कोई गर्लफ्रेंड भी बना के रखा हुआ है ना, तो अगर बॉयफ्रेंड भी तुम्हारा है, तो वो मेरे फैमिली वाले या दुनिया वालों के सामने नहीं आने चाहिए। तो सत्या एकदम से घबरा जाती है, बोलती अरे नहीं, नहीं हमारा कोई बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। तो सत्या को आयशा बोलती क्यों? क्यों नहीं हो सकता? ऊपर से स्वर्ग से कोई महाराज आएँगे क्या आपके लिए? तो सत्या बोलती कि नहीं एक्चुअली ना वो बात वो है कि हम लड़की है लेकिन हम खुद को लड़की जैसा फ़ील नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि हम लड़का है और हमको लड़की ही पसंद है, ना कि लड़का। आप हमारी बात नहीं समझेंगे। तो आयशा उसके तरफ देखती है गौर से, बोलती कि क्या मतलब मैं नहीं समझूँगी? तो बोलती कि हम लड़की हैं लेकिन हमको लड़का जैसा फ़ील होता है। तो आयशा बोलती कि ठीक है। तो आयशा बोलती कि मुझे लड़का जैसा फ़ील होता है पर मैं लड़की की बॉडी में हूँ। तो आयशा बोलती कि आर यू शट अप और व्हाट? आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अ टॉमबॉय राइट? तो सत्या बोलती कि हाँ, आप समझ गए? तो आयशा बोलती है हाँ, मैं समझ गई। अब जल्दी से अपनी ये बकवास बंद करो और ये जल्दी से पहन के बाहर निकलो। तो सत्या बोलती है हमको हमारे हमारे लड़के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आयशा बोलती है तुम्हारी लड़की होने से मुझे प्रॉब्लम होगा कि तो मैं क्या खा लूँगी अब बोलो? ज़िंदगी तो मेरी झंड कर ही ली है तुमने, तो खुद की ज़िंदगी भी झंड करने के लिए अब तैयार हो जाओ। ऐसे बोल के और तुम्हारी ज़िंदगी में जो लड़की है ना वो कहीं आजू-बाजू भी तुम्हारी नज़र नहीं आना चाहिए। वैसे नाम क्या है उसका? तो सत्याना एकदम शर्मा जाती है और बोलती है कि वो वैसे हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर हमको पक्का पता है कि वो हमको लाइक करती है और हम भी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, हमारी आध्या। तो आयशा का ना दिमाग और
आ जाता है और बोलती है तुम्हारी हत्या हो या तुम्हारी जो हो, वो मेरे सर्कल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस दिन तुम्हारा गर्दन होगा और मेरा तलवार। तो सत्या बोलती है ऐसे कैसे हमरे बलि दोगी, इलीगल नहीं है इंडिया में। तो आयशा बोलती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम आयशा मल्होत्रा और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे बोल के वो गुस्से में वहाँ से तमतमाते हुए चली जाती है। वो अपने रूम में जाती है, उसको गुस्सा आ रहा हो तो बोलती कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गई, जहाँ थी फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए और यहाँ मैं फेक गर्लफ्रेंड बना के बैठी हूँ। और ये सच्चाई गलती से किसी के सामने भी आ गई ना, पापा तो मेरा मर्डर करेंगे ही करेंगे, दादाजी भी मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। आयशा 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 कौन सी मनहूस घड़ी में इस पागल औरत से टकराई थी तुम, अपनी जिंदगी छंड करने का इतना ही शौक था तो जहर पी लेती बहन, क्यों नर्क के द्वार में जाके खड़ी हो रही थी। जी अब क्या करूं क्या करूं। ठीक है ठीक है, लड़की है मुझे पता है, किसी को नहीं पता, मुझे पता है, बस मुझे पता है और ये मेरे तक रहेगा। ठीक है शादी होगी फिर क्या, लड़की ही तो है ना, इट्स ओके, मैं संभाल लूंगी, आई कैन मैनेज, तो मैनेज कर सकती है। और दूसरी तरफ सत्या एकदम से गुस्से में अपने रूम में जाती है, अपना कपड़ा पटकती है, बोलती है कहा हुआ कहाँ हम टम्बा तो क्या, हमारी कोई जिंदगी नहीं है, हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। ऐसे ना वो खुद भी बड़बड़ा रहा होता है। तो उतने दिन में वैशाली आ जाती है, बोलती है जी आप तैयार नहीं हुए हैं। तो सत्या बोलती है कि हम तैयार होने वाले थे, साले साहब आप तैयार हो गए, हम हमको बस 5 मिनट दीजिए, हम अभी के अभी आए। तो बोलती कि आप जल्दी आ जाइए जीजू, नहीं तो दीदी का मूड वैसे भी फायर है, आपको फिर से ना सुना सुना के मार डालेंगे। तो सत्या बोलती आपकी दीदी क्या कम सुनाती है, वैसे भी हमारी जिंदगी झंड करके रखी है, झंड, झंड का मतलब पता है, तूफान आंधी सब कुछ करके रखी है तुम्हारी बहन। तो बोलती कि वो तो स्पेशलिटी है ना मेरी बहन की, अब उसका मूड और ज्यादा खराब मत कीजिए और जल्दी से कपड़े पहन के आ जाइए। तो सत्या बोलती दिमाग खराब हो गया, तो अच्छी खासी हमारी जिंदगी चल रही थी, हमारी टपरी पे अच्छा खासा 2-4 रुपया मिल रहा था, जिंदगी खुशहाल सी चल रही थी। अब तो हमारी आध्या से मिल सकते हैं ना, हमारी टपरी पे जा सकते हैं, और जो जिंदगी हमने जी ली है उसको छोड़ के भी नहीं जी सकते। कहाँ दलदल में फंसा लिया पैर बबुआ तूने, आप तो संभाल खुद का, नहीं तो तू खुद ही डूब जाएगा। अब इस मैडम जी की बात में अगर हम नहीं आए ना तो ये हमारी सूली चढ़ा देगी। ऐसे बोल के ना वो तैयार जल्दी-जल्दी से हो जाती है एकदम 2 मिनट में और बाहर आती है। तो आयशा पहले ही ना टाइम देख रही होती है, उतनी देर में ना एकदम स्लीप हो के ना स्लीपर पहन के सत्या आ जाती है। आयशा उसको ऊपर से नीचे तक देखती है, बोलती है तैयार हो गए? तो सत्या बोलते हाँ, हाँ, हम एकदम तैयार हो गए। तो आयशा को बोलती कि शूज़ कहाँ है तुम्हारे? तो बोलती है शूज़, ओ हमको गर्मी लग रही थी ना तो हम शूज़ के बदले चप्पल लगा लिए। तो बोलती कि ये नहीं चलेगा, जो शूज़ तुमको निकाल के दिया था वो पहन के आओ। तो वैशाली बोलती है छोड़ो ना दीदी क्या हो जाएगा, तो चप्पल भी अच्छे है। तो बोलती कि आई सेड गो। तो सत्या बोलती कि ठहरो यार तुम। तो आयशा बोलती क्या बोला तुमने? तो सत्या बोलती कुछ नहीं, आप तो देवी हो हमरे, आपके मन के नहीं करेंगे तो किसके मन के करेंगे, आप तो प्राण प्रिय हो, हमरी जिगरी हो, हमरी दुल्हन हो, हमरे डार्लिंग, हमरे सपनों के शहजादी हो, आपके लिए तो हम जहर पी लेंगे, एक सूझ पहनने की क्या बात है। ऐसे बोल के भाग के जाती है और बोलती कि जहर चुड़ैल तुम चुड़ैल, हमारी जिंदगी में हमारी कुंडली में बैठा हुआ शनि राहु केतु है तुम, हमको जिंदगी में कभी खुश नहीं रहने दोगे, इतनी गर्मी में हमको शूज पहना रही हो, तुमको पाप चढ़ेगा पाप, चुड़ैल कहेगी। ऐसे बोल के ना जैसे तैसे वो पहन लेती है और शूज बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो आयशा बोलती तैयार हो गए? तो सत्या बोलते हाँ हम एकदम रेडी, अब तो देखो शूज पहन लिया, अब तो टाई भी पहने तुम्हारे लिए। तो आयशा बोलती नहीं बस बाल बना लो। तो आयशा की तरफ तो सत्या देखती है और बोलती कि वो हमारा स्टाइल है। तो आयशा बोलती मेरे सामने नहीं चलेगा तुम्हारा स्टाइल। तो सत्या बोलती कि हाँ हाँ तुम्हारा ना जान ले लेंगे कैसे दिन। तो आयशा बोलती कि बोलो मत, तुम मेरा जान नहीं ले सकती लेकिन मैं तुम्हारी जान बहुत इजीली ले सकती हूँ। तो वैशाली बोलती क्या यार दीदी, जीजू को तुम क्या ये लड़कियों जैसे क्या बोल रही हो, वो लड़का है आप बोलो उनको या तुम बोलो। तो सत्याना एकदम से खांसने लगती है। तो आयशा बोलती है मेरी मर्जी मैं जो बोलूँ, मैं उसको फूल कुमारी बोलूँ, फूल बोलूँ, गर्लफ्रेंड बोलूँ, बॉयफ्रेंड बोलूँ, मेरी मर्जी, मेरा बॉयफ्रेंड है ना। तो वैशाली बोलती है दीदी आप तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी क्या बात है। तो आयशा बोलती है मेरा मूड बहुत खराब है, तुम अब वैशाली मेरे से मत लगो ठीक है ना, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर भी बरस पड़ूंगी। तो वैशाली बोलती है अरे अरे दीदी मुझे तो गाड़ी निकालना था ना कि मुझे दीजिए। ऐसे बोल के ना वो बाहर निकल जाती है और रह जाते हैं सत्या और आयशा। सत्या की तरफ आयशा देख रही होती है, आयशा की तरफ सत्या देख रही होती है, एकदम आयशा सत्या की तरफ बढ़ा के आती है। सत्या एकदम घबरा जाती है, पीछे टर्न करती है। तो आयशा बोलती है मैंने बोला तुमको पीछे हटने के लिए। तो सत्या बोलते नहीं
बट हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारे करीब आ रही, हमारा मर्डर कर दोगी तुम। तो आयशा बोलती स्टे हियर, ऐसे बोल के उसके पास आती है, अपने हाथों से उसके बाल को सही करती है और उसके जो कॉलर होता है ना उसको सही करती है, थोड़ा सा टी शर्ट खींचती है नीचे और बोलती है अब सही है, बी प्रॉपर मैन, ठीक है। तो सत्या बोलती हम प्रॉपर मैन ही है। तो आयशा बोलती कि जुबान लड़ाओगे मुझसे अब। तो सत्या बोलती कि हाँ लड़ाएंगे, क्या कर लोगे आप। बोलती कि भूलो मत तुम मेरी एम्प्लॉई हो और तुम्हारी सैलरी से मैं कभी भी पैसा काट सकती हूँ। तो सत्या बोलती कि चुड़ैल आप चुड़ैल। तो आयशा बोलती हाँ वो मुझे पता है, बट तुम्हारे मुंह से ये वर्ड अगली बार निकला तो फिर तुम्हारे सैलरी से 10,000 कट। तो सत्या बोलते ऐसा कैसे कर सकती हो आप। तो आयशा बोलते मैं कुछ भी कर सकती हूँ बिकॉज आई एम योर ओनर। तो सत्या बोलती कि पाप चढ़ेगा आपको, पाप नर्क के द्वार में भी आपको जगह नहीं मिलेगा, वहीं से भी ठेल दिया जाएगा तुमको। तो आयशा बोलती तो क्या हो गया, मैं नर्क के द्वार से अगर मैं ठेल दिया जाएगा ना तो वहां पे भी ना तुम्हारा कॉलर खींचते खींचते साथ में ले आऊंगी, फिर दोनों प्रेत आत्मा बन के घूमेंगी। इट्स दैट फाइन मिस सत्या। तो सत्या बोलती कि मिस मत बोलिए हमको। तो सत्या को आयशा बोलती तो फिर क्या बोलूं, मिसेस सत्या या मिसेस मल्होत्रा। तो आयशा बोलती कि तो आयशा को सामने ना सत्या को घूर के देखती है, बोलती आपसे ना बहस करना ही बेकार है, गलती से हमारी सच्चाई सामने आ गई तब से ना हमरा ना जान जान लेके बैठे हो। हर अब पर एक चीज याद रखिए, हर कुत्ते का दिन आता है। तो आयशा बोलती कि मतलब तुम एक्सेप्ट करती हो कि तुम एक कुत्ता हो, हाँ बट भी वफादार कुत्ता, हाँ क्योंकि मुझे बिना लॉयल वाले कुत्ते पसंद नहीं है। तो सत्या बोलती कि आपके तो छान ले लगे हम। तो को आयशा बोलती कि बहुत अच्छे ख्यालात है बट क्या है ना ये इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो सत्या बोलते कि हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा मैडम, हम पहले ही बोल देते हैं। तो सत्या को आयशा बोलती तो क्या हो गया, करो गुस्सा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यू आर माई एम्प्लॉय, तुम गुस्सा करोगी भी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सत्या बोलती एम्प्लॉय 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 जिंदगी झंड करती है हमको इस एम्प्लॉय में, हमको ना आपसे बात ही नहीं करनी है, ऐसे बोल के ना वो आगे आगे जाने लगती है। और आयशा को ना बहुत मजा आ रहा था सत्या को ऐसे छेड़ने में, वो एकदम स्माइल करती है, उसका जो गुस्सा होता है ना वो एकदम छू हो जाता है। सत्या का ये जो गुस्सा वाला रूप देख के वो उसके पीछे पीछे आती है और स्माइल कर रही होती है। तो ड्राइविंग सीट पे ना वैशाली बैठी होती है। तो सत्या बोलती साली साहब आज आप ड्राइविंग करने वाली है का। तो हम पीछे के सीट में मस्त बैठे। तो पीछे से आयशा आती है, बोलती क्यों पीछे बैठ के लेट मुफ्त में लेटना है क्या, चुपचाप से गाड़ी चलाओ। वैसे भी वैशाली को उतने अच्छे से गाड़ी चलाने नहीं आती। और ऐसे बोल के ना दूसरे पैसेंजर जो दूसरे सीट होता है ना वहाँ पे बैठ जाती है। तो सत्या उसकी तरफ देखती है और बोलते चुप कहेगी हमारे जिंदगी में ना शनि की कुंडली मार के बैठी है आप। हो जाता वैशाली ड्राइव कर लेते तो हम थोड़ा सा नींद मार लेते और नींद में हमारे आधे को देख लेते, और नहीं मैडम का तो हमारा ही खून जलाना है। तो सत्या को आयशा बोलती कुछ बोला तुमने। तो सत्या बोलती नहीं हाँ सोच रहे थे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा गाना बजाते। तो सत्या को आयशा बोलती है कौन सा वाला गाना। तो बोलती कि वो सत्या गाना गाने रखते कि खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले, वो वाला जो गाना है ना, वो जो क्या तो एक लाइन है ना वो गाना गाती है। तो आयशा बोलती है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बट बेबी आई डोंट हैव स्ट्रॉ। तो सत्या बोलती कि हमारा ना दिमाग फिर रहा है अभी, हमारे हाथों ना किसी का कत्ल हो जाएगा। तो आयशा बोलती कि ओके डू वॉट एवर यू वांट टू डू बेबी बट राइट नाउ राइट ओके। ऐसे बोल के वो पीछे ना ये अपने ईयरफोन डाल के ना सन ग्लासेस पहन के मस्त बैठ जाती है। तो वैशाली ना एकदम इशारों में पूछती है कि जीजू क्या पंगा हुआ है दीदी से जो आपका इतना बैंड में बैंड बजाई जा रही है। तो सत्या बोलती काछू नहीं, हमरे ना जिंदगी खराब थी जो आपकी जिंदगी ना आपकी दीदी की जिंदगी में आ गई, अब हमारी जिंदगी खराब हो चुकी है तो अब खराब वाली जिंदगी को हम एंजॉय करते हैं और अब दोनों महीनों को कॉलेज छोड़ के आता है। ऐसे बोल के ना कॉलेज ड्राइव करके लेके जाती है और कॉलेज के गेट में ना लगा देती है, बोलती है मैडम जी आ गया आपका गेट। तो आयशा बोलती क्या बोला तुमने। तो बोलती कि मैडम जी। तो बोलती कि क्या। बोलती कि डार्लिंग तुम्हारा गेट आ गया कॉलेज का, अब तुम जा क्लास करो, फिर जब तुम छूट जाओगे ना तुम्हारा ये ड्राइवर आ जाएगा तुमको लेने के लिए। तो आयशा बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी पार्क करो अंदर और तुम मेरे साथ चलो क्लास में। तो आयशा की पसंद के ना सत्या बोलती है पर हम क्या करेंगे आपकी क्लास में, हमको समझ नहीं आती वो अंग्रेजी की खिटपिट। तो वैशाली बोलती बट जीजू आप तो फॉरेन रिटर्न हो ना। तो सत्या एकदम से सर पे हाथ रख देती है, बोलती कि हम पढ़ चुके हैं ना साली साहिबा ये सारी बातें, हमको अब पढ़नी नहीं है, अब हमको बिजनेस करनी है काम करनी है। तो आयशा बोलती मुझे पता है क्या काम करनी चाहोगी अजय के पास ना। तो सत्या बोलती तो वो हमारा पर्सनल मैटर है आप उसमें टांग नहीं आ सकते। तो आयशा बोलती कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ ठीक है,
एंड मिलने जा रहे हो ना, तो 1 घंटे में यहाँ पे होना ही चाहिए तुम। अगर मेरे क्लास खत्म होने से पहले यहाँ पे नहीं हुए ना, तो मैं पूरी दुनिया को चीख-चीख के बोलूँगी कि सत्या क्या है? तो ऐसा बोल सत्या बोलती है, आप हमारी कमज़ोरी क्या जान ली, हमको ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो आयशा बोलती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पी ऐसे बोल के ना उसकी चिक्स को ऐसे खींचने लगती है। तो सत्या बोलती है कि ऐसे कौन करता है जी? तो सत्या को आयशा बोलती है, ऐसे मैं करती हूँ पी ऐसे बोल के ना उसकी चिक्स को और खींचती है और उसके फेस पे ना स्माइल आ रही होती है। उसको मज़ा आ रहा होता है ना सत्या को छेड़ने में। तो सत्या ना एकदम से घूर के देखती है, बोलती है ठीक है 1 घंटे में आ जाएँगे, बट 1 घंटे का तो सुकून दीजिए हमको। तो आयशा बोलती ओके पी बाय हाँ, ठीक है। ऐसे बोल के ना उसके सर पे एकदम हाथ फेरने लगता है। तो सत्या को ना एकदम अजीब-सा लगता है, बोलती है कि लड़कियों जैसे हमको क्या कर रही है? हमको नहीं पसंद है भाई, हम लड़का इन फ्यूचर लड़का तो बन जाएँगे ना। इसको ना एक बारी हम अमीर बन जाए ना, इसको हमारे घर नौकर रखेंगे। और हम अमीर बनेंगे कैसे? हम तो खुद इसके घर में नौकर है। सत्या तू भी क्या-क्या सोच रही होगी? उधर आधे वेट कर रही होगी, उसको कॉलेज छोड़ना है। देवा रे देवा! तुम्हारी ज़िंदगी में इतना सारा काम है, तुम बेचारी छोटी-सी इतनी सी बच्चा तुम क्या-क्या करोगी? जल्दी भागो रे दैया! ऐसे बोल के ना भागते हुए जाती है, एकदम स्पीड कार चलाने लगती है। एकदम से ना एक फ्लावर शॉप के बाहर ना वो गाड़ी रोकती है और आयशा के जो आधे है ना उसके लिए बहुत प्यारा सा एक रेड रोज़ खरीदती है। और थोड़ा आगे और गाड़ी रोकती है और उसके लिए एक डेयरी मिल्क लेती है और गाड़ी ना अधे के घर के बाहर ऐसे पार्क करती है और खुद के बाल को एकदम सेट कर रही होती, बोलती कि आज तो हम एकदम हैंडसम लग रहे हैं, हमारे आधे को पसंद तो आएंगे ना, नहीं आए हुए तो क्या हुआ, हम है ही सुंदर, हम पटा देंगे उसको। हाँ वैसे भी हमको पता है हमारी आध्या कहीं ना कहीं हमको पसंद तो करती है। ऐसे बोल के ना हॉर्न बजाने लगती है। जो आध्या की मम्मा होती है ना, वो आध्या को बोलती कि लो आ गया लोफर, अब इसको क्या ड्राइवर रख रखा है तो अपने। तो आध्या बोलती मम्मा ऐसे क्या बोल रहे हो? सत्या जब मुझे छोड़ने आते इसका मतलब क्या वो मेरे ड्राइवर है क्या? तो उसकी मम्मा बोलती है अगर तुम्हारा ड्राइवर नहीं है तो रोज रोज मुंह उठा के यहाँ पे क्यों आ जाता है? कोई काम धंधा नहीं है क्या उसके पास? तो आयशा तो आध्या बोलती कि मम्मा वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते, दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो उसकी मम्मा बोलती कि बेटा ये दोस्ती ना दोस्ती तक रहे ही सही है, अगर इससे आगे बढ़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आध्या बोलती मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना टेंशन मत लीजिए। तो उसकी मम्मा बोलती कि टेंशन मैं नहीं लूँगी बेटा, अगर इससे आगे कुछ भी हुआ तो टेंशन लेने की नौबत तुमको आ जाएगी। सो अपनी माँ की ना ये बात याद रखना। ऐसे बोल के उसकी मम्मा काम करने के लिए अंदर चली जाती है। तो उसकी मम्मा की बातों को इग्नोर करके ना आध्या आईने में खुद को देखती है और बिंदी जो ब्लैक कलर की बिंदी है ना अपने माथे पे लगाती है, बोलती है सत्या जी को मेरे माथे में ये बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। पक्का आज तो देखिए मुझे घायल ही हो जाएँगे। ऐसे बोल के ना वो सीढ़ियों से नीचे उतरते-उतरते झुमका-वुमका सब पहन लेती है और जैसे ही ना अपना दुपट्टा सेट कर के आ रही होती है ना कार के पास आए, सत्या की तो दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती है और उसको एकटक देखने लगती है। आते एकदम से कार के पास आके ना नॉक करने लगती है। तो सत्या एकदम से नीचे डोर खोलती है। आध्या जैसे ही बैठती है ना उसको देखते ही रह जाती है। तो आध्या बोलती क्या हुआ सत्या जी? गाड़ी नहीं चलानी है आज आपको? तो सत्या बोलती कि आप इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना आध्या जी कि हमारा मन कर रहा है कि यहीं पे हम चोकर मारे और आपको ऐसे टुकर-टुकर निहारते रहे। तो ये सुन के ना आध्या एकदम शर्मा जाती है। तो सत्या ना एकदम से वो जो होता नहीं है वहाँ से निकालती है गाड़ी। गाड़ी से जहाँ पे बोतल-वोतल रखे ना क्या होता है वहाँ से डेयरी मिल्क और वो जो रेड रोजेस होता है ना वो निकालती है और आध्या को देती है, बोलती है आध्या ये आपके लिए। तो आध्या एकदम से देख के ना शर्मा जाती है, बोलती कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी? तो आध्या को सत्या बोलती कि अब अगर हमारी इतनी सुंदर दोस्त हो तो उसके लिए एक सुंदर सा फूल हम ना लेके आए तो लालत है हमारी ज़िंदगी पे। आप चलिए ना आगे, आप चलिए ना, आप बस चॉकलेट खाइए। आप फूल नहीं पसंद है तो फेंक दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। तो आध्या बोलती कि नहीं सत्या जी मुझे बहुत पसंद है। तो आध्या बोलती कि वैसे तुम्हारा क्लास का तो टाइम नहीं हुआ है ना आध्या? तो आध्या बोलती नहीं अभी 1 घंटा बाकी है। सेकंड सेकंड क्लासेस मेरा क्लास स्टार्ट है। तो आध्या को सत्या बोलती फिर चले फिर लॉन्ग ड्राइव पे। तो आध्या एकदम से शर्मा जाती है, बोलती कि लॉन्ग ड्राइव? तो बोलती कि अरे कल तक हमारा लॉन्ग ड्राइव अधूरा रह गया था ना, तो सोचे कि आज हम पूरा कर लेते हैं। तो सत्या की बात सुन के आध्या बोलती पर सत्या जी आपको जॉब पे भी तो जाना होगा ना?
आप मुझे छोड़ दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। तो आध्या के सामने सत्य एकदम 30 मार खा मुद्दे बोलते कि आपके लिए तो पूरी दुनिया छोड़ दे, जॉब की क्या बात है। और वैसे भी उनको हमारा काम अगर नहीं पसंद आ रहा है तो हम नहीं जाएंगे, पर हमारी आध्या को हम अकेला ऐसा कैसे छोड़ दे। हम उसको प्रॉमिस किए थे कि हम उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे, और ऐसा कैसे छोड़ दे। नहीं, नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी स्टार्ट करती, आध्या बहुत ज़्यादा खुश होती है। सत्या ने एक रोमांटिक सा जो सॉन्ग है ना वो बजा देती कि आई कैसी रात है जो कितनी खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। और ना ये लोग ना ऐसे गाना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते-जाते ना रास्ते में एक पानी पूरी का ठेला होता है। आध्या को वहाँ पे ले जाती है सत्या, अपने हाथों से ना बहुत प्यार-प्यार से वो सत्या आध्या को खिलाती है। फिर थोड़ा आगे जाके ना जो कॉटन कैंडी होता है ना, बड्डी का या बम्बई का लड्डू जो बोलते हैं, उसको खरीदती है और वो एकदम से प्रपोज़ करने वाले अंदाज़े से ना वो आध्या के सामने झुकती है और बोलती कि ये ब्यूटीफुल सा कांडी हमारे ब्यूटीफुल से आध्या के लिए, ऐसे बोल के ना फुल टू उसको इम्प्रेस करने में लगी हुई होती है। थोड़ा आगे जाती है तो आइसक्रीम लाती है और उसको देती है, दोनों ही दे देती है। तो आध्या बोलती कि सत्या जी आप नहीं खाओगे? तो आध्या बोलती कि सत्या बोलती नहीं आप खाओ, हमारा पेट वैसे ही भर जाएगा सत्या। सत्या तो आध्या को देख के ही खुश हो जाता है। तो ऐसे ले जाते-जाते ना रास्ते में एक झुमके का शॉप भी होता है, जहाँ पे ना सत्या रुकती है और अपने हाथों से चुन के ना आध्या के कान में ना ये झुमका लगाती है और बोलती है कि ये झुमका बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है आप पे। तो आध्या एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बट उस झुमके के बीच ना एक छोटू-सा प्यारा-सा एकदम छोटू-सा झुमका होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। उसको देखे ना उसको पता नहीं क्यों आयशा की याद आ जाती है। तो आध्या बोलती तुम बैठो हम पैसा दे के आते हैं। और वो जो छोटा-सा झुमका है ना वो खरीद के ना अपने जेब के पॉकेट में रख लेती है। तो वो फिर से ना आध्या को उसके कॉलेज ड्रॉप करती है और ये घूमते-घूमते ना 2 घंटा ऑलरेडी हो चुका होता है। और यहाँ पे ना जो आयशा होती है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो बार-बार सत्या को कॉल कर रही होती है, बट सत्या कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो जैसे ही छोड़ता है ना आध्या को कॉलेज के बाहर, तो आध्या को सत्या बोलते तो फिर लेने कब आए आध्या जी बोल दीजिए, हमको लेने आ जाएँगे। तो आध्या बोलती नहीं, 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 मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाऊँगी। अब अपना काम पे जाना होगा ना, आप प्लीज़ काम पे जाइए। मेरी वज़ह से आप इतना ज़्यादा ऑप्शन मत कीजिए। तो आध्या बोल देते आपके लिए तो कुछ भी आध्या जी। तो आध्या बोलती है मेरे लिए कुछ भी, बट इतना भी नहीं है। और जितना आज मेरे लिए किया है ना उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के ना एकदम टाइट सा हग ना वो सत्या को करती है, जिससे ना सत्या के दिल की जो धड़कनें हैं ना एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस एक टच के लिए। भाई वो तो एकदम गिर पड़े वहाँ पे। आध्या एकदम से उसको छोड़ती है। वो शर्माते-शर्माते वहाँ से जाती है। पीछे थोड़ा-सा मुड़ के देखती है और भाई यहाँ इतने में ही ना सत्या के दिल, नींद, चैन सब कुछ खो जाता है। वो एकदम से ना आध्या को अपनी नज़रों के सामने से ओझल होने तक देखती है और जो टच को ना फिर से एकदम टाइट हग करती है और बोलती है हमारी होने वाली मम्मी की बहू, तुम्हारे लिए तो हम जिंदगी वार दे, ये जिंदगी का है, हम तुम्हारे लिए दुनिया हार दे। ऐसे बोल के ना बहुत प्यार से अपने गाड़ी के अंदर जाती है और जैसे देखती है ना फोन, उसमें 30-40 मिस कॉल। बोलती है तैयार है तैयार, अब जरा सा पीछा छूटा तो अब चुड़ैल से नाता लग गया। अब का करूं कैसे करूं कैसे मनाऊं, मनाने का छोड़ सत्या, भाग जल्दी से। ऐसे बोल के ना वो जल्दी से गाड़ी निकाल के ना जो आयशा के कॉलेज उसकी तरफ लेके जाती है। ऑलरेडी उधर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आयशा होती है, उसका दिमाग एकदम हिल चुका होता है कि सत्या का रोज़ का है, रोज़ का मतलब उसकी इतनी बड़ी सच्चाई भी मैंने एक्सेप्ट कर ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। लेकिन लेकिन इसको इसको ना मेरा काम ढंग से करना ही नहीं है, इसकी तो आज बैंड नहीं बजाती है ना तो मेरा भी नाम ना आयशा मल्होत्रा नहीं है। उतने देर में ना रुशाली बोलती है क्या हुआ दीदी, क्या क्यों गुस्से में क्यों हो? तो बोलती तुम्हारे जीजू नहीं आए अभी तक। बोलती है नंबर दो मैं मिलाती हूँ। तो बोलती है मैं बहुत बार मिला चुकी हूँ, बट उस इंसान को ना टाइम का कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो आयशा बोलती दी 5 मिनट में तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना। तो क्या हो गया फिर? तो बोलती वही 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन महाराज को अभी तक ना यहाँ पे आने का कोई सुध-बुध ही नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसे बोल के ना उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है। उतनी देर में ना जो सत्या है ना गाड़ी पार्क करती है
और जैसे तैसे ना भागते भागते एकदम से ना पूछती है कि मतलब आयशा कहाँ पे है। और आयशा ना कैंटीन से बाहर निकल के ना क्लास की तरफ जा रही होती है। और जैसे ही क्लास के गेट पे सत्या की एंट्री होती है, आयशा की भी एंट्री होती है। और सत्या एकदम गहरी गहरी हाँफ रही होती है, बोलती कि अरे डार्लिंग तुम यहाँ पे, हम तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। तो सत्या को तरफ ना आयशा एकदम से देखती है, बोलती कहाँ थे। तो सत्या बोलती डार्लिंग तुम्हारा क्लास स्टार्ट होने वाला है ना, चलते हैं क्लास करते हैं, ऐसे बोल के ना उसको क्लास के अंदर खींचते हुए लेके चली जाती है। तो सत्या को मतलब आयशा को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो सत्या की तरफ देखती बोलती कि प्लीज क्लास के सामने अगर तमाशा करना नहीं चाहती हो ना, चुपचाप मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। तो बोलती पर डार्लिंग तुम्हारा क्लास। तो आयशा बोलती कि बाहर चलो। तो सत्या को ना ऐसे खींचते हुए ना वो वहां से ले जाती है। तो वैशाली सबके सामने ये बोलती है अरे उन दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक रोमांटिक बातें होगी। छोड़ो लव वर्ड को। और उतने मतलब जो सुमित होता है ना, ये सारी चीज देख के ना एकदम चल भून के ना राख हो जा रहा होता है कि आयशा जो किसी को भाव नहीं देती, ऐसा क्या चिमकांडी सा लड़का है, पतला दुबला सा ही, इसके पीछे आयशा इतनी पागल हुई जा रही है। उसको ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा इस सत्या नाम की जो मुसीबत को ना इस दुनिया से हटाने के लिए। और सुमित एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और आयशा ना एकदम से ना सत्या को खींचते हुए लेके आती है और कार के अंदर पटक देती है। बोलती क्या नाटक है तुम्हारा, हाँ क्या नाटक है, क्या समझते क्या हो खुद को, हाँ? मैंने बोला था 1 आवर में, पर तुम घूमने गए थे ना आद्या के साथ। तो सत्या एकदम से सर नीचे करके ना हाँ बोलती है। तो बोलती कि हाँ सत्या के साथ घुमाना है, काम करने का इरादा नहीं है मेरे साथ तो बोल दो। मैं तुमको कॉलेज में इसीलिए लेके आती हूँ ताकि दुनिया वालों को लगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरी शादी टूटे। बट नहीं, तुमको तो कहीं और भी सेटिंग करानी है। अगर आद्या के साथ तुमको किसी ने देख लिया होता तो मैं क्या आंसर देती, हाँ दादाजी को मैं क्या आंसर देती पापा को। तो सत्या को ना एकदम बहुत बुरा लगता है। आयशा को इतना परेशान देखे बोलते कि वो सॉरी आयशा, हमसे ना ऐसी गलती दोबारा दोबारा नहीं होगी। तो आयशा बोलती तुम्हारे दोबारा होने के चक्कर में मेरा पहली बार में अगर सब कुछ खत्म हो गया तो तुम क्या करोगी, हाँ क्या कर लोगे तुम। मुझे उस सुमित से नहीं शादी करनी है। अगर तुम्हारे चलते मुझे उससे शादी करनी पड़ी तो क्या करोगी तुम। तो आयशा क्या को मैंने एकदम आंसू आ चुके होते हैं यार। उसको एकदम फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा होता है कि उसने उसकी इस सारी सच्चाई को भी एक्सेप्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सत्या को उसके हिसाब से एक चीज़ भी नहीं करनी होती है। तो सत्या ने एकदम से अपने जो पॉकेट होता है ना, उससे वो इयररिंग निकालती है और उसके सामने ना एकदम से दे देती है, बोलती कि आशा ये आपके लिए है। ऐसे बोल के ना वो इयररिंग उसके सामने देती है। और जो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है आयशा ना, एक पल में थम जाती है यार उस इयररिंग को देख के। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्वेश्चन टर्न आता है। आई नो मैंने आज थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की है स्टोरी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड प्लीज़ यार थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए, मैं इतने दिनों बाद स्टोरी ला के इतना वाव भी एपिसोड नहीं दे रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।